नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीटीईसी रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, माने कि प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हम कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पीटीईसी के बारे में जानना है तो आप हमारा ये वीडियो जरूर से देखें। इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि उसका रिटर्न किस तरीके से होता है कि नहीं होता है, पेमेंट कब करना होता है, क्यों करना होता है, ये सभी चीजें मैंने मेरे वीडियो में बताया हुआ है। तो ये वीडियो में हम सीधा देखने वाले हैं दोस्तों कि पीटीईसी सर्टिफिकेट हम कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन। अगर दोस्तों आपको पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन करना है और रिटर्न और पेमेंट्स वगैरह फाइल करने हैं तो उसके भी हमने वीडियोस बना दिया है। सभी लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, पीटीईसी का जो रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट है, वो निकालने के लिए आपको mahagst.gov.in की साइट पे आना है और यहाँ से ही आपको पीटीईसी या फिर पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन करना है और रिटर्न वगैरह जो प्रोसेस है वो हम यही साइट से ही करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको टेम्पररी आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद में ही आप आगे की प्रोसेस जो है वो कर सकते हो। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको टेम्पररी मिलेगा। वो किस तरीके से प्रोसेस होती है, उसके स्टेप्स क्या है, आपको कैसे आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसका वीडियो हमने, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वीडियो जब हमने बनाया था पीटीआरसी का तब मैंने ये पूरी प्रोसेस बताई थी कि आपको आईडी पासवर्ड किस तरीके से मिलेगा। आप पहले वो वीडियो देखिए अगर आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना है तो। और रजिस्ट्रेशन के बाद हमें गवर्नमेंट से परमानेंट जो आईडी पासवर्ड है वो मिलता है। पहले आपको टेम्पररी आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने मेरा आईडी पासवर्ड है दोस्तों वो डाल के लॉगिन कर दिया है। आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको ई सर्विस के अंडर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट एक्ट टाइप दिखेगा। क्योंकि हम पीटीईसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको लास्ट में ये ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट करना है। गाइस, इसके बाद में आपको फॉर्म 2 दिखेगा और आपने जब आपका जो टेम्पररी आईडी पासवर्ड है वो आपने डाला होगा तब जो भी डिटेल्स आपने फिल की होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ले लेगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है टाइप ऑफ एप्लीकेंट में वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे फर्म कंपनी का नेम देना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन या जो भी है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद में आपको एंट्री नंबर अंडर शेड्यूल 1 टू द प्रोफेशनल टैक्स 1975 एनेक्चर 1 के यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो बहुत सारे जो ऑप्शन है, आपके एक्टिविटीज है वो दिखेगी। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोफेशनल क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स है, हमने ये बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो एंट्री है और सब एंट्री है वो ले लेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कमेंसमेंट डेट डालनी है। आपको यहाँ पे कमेंसमेंट डालना है, जो पीटीईसी का रजिस्ट्रेशन आपको कब से करना है तो वो यहाँ से आपको मंथ डालना है। तो हमने किया है अप्रैल 2020 और यहाँ पे आपको फिर इसके बाद में नेक्स्ट करना है। ध्यान रखें दोस्तों, प्रॉपर डिटेल आप फिल कीजिए। इसके बाद में यहाँ पे आपको आपका पूरा जो एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस, वो डालना है। और ध्यान रखें आपका जो प्रूफ होगा, कोई भी प्रूफ जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर आपका कंपनी का शॉप लाइसेंस वगैरह कुछ होगा, उसके ऊपर ही आप देखिए और बाद में ही ये सब डिटेल्स फिल कीजिए। यहाँ पे आपको आपकी बिल्डिंग का नेम, फ्लोर, नेम ऑफ प्रीमाइसिस, रोड, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर डालना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है प्रॉपर। यहाँ पे मोबाइल नंबर, अगर आपकी कंपनी में जो टेलीफोन नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे की होगी स्टार मार्क, वो आपको कंपलसरी फिल करना पड़ेगा। इट मीन्स मैंडेटरी है। और बाकी की फील्ड अगर आपने फिल नहीं की है तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको आपका नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसिस, अगर जो आपकी कंपनी की ऑफिस वगैरह जो है वो किस तरीके की है पोजीशन, तो वो आपको यहाँ पे डालना है कि रेंट पे है या फिर आपका कोई ऑनलाइन सेलर हो आप या ओन्ड है, तो वो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे लीज पे है तो हमने वो सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है जो मैंडेटरी है। तो आपकी कंपनी का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप एक बार लीजिए और इसके बाद में प्रॉपर ये डिटेल्स डाल दीजिए। कंज्यूमर नंबर और आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। सिलेक्ट प्रोवाइडर डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो कि एमएससीबी में आता है, टाटा पावर है या जो भी है वो आपको यहाँ पे देना है। और इसके बाद में आईजीआर डिटेल्स आपको डालनी है। आईजीआर डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो
तो उसको आप स्किप कर सकते हो। पीटीईसी जो है वो सिंपल ही प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, अगर आपके पास जितनी डिटेल्स है वो ही फिल कीजिए, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पीओबी में आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ वर्क बिजनेस एक्टिविटी इन महाराष्ट्र स्टेट, यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपकी कंपनी का कोई वर्क स्पेस अलग है, जैसे कि कोई फैक्ट्री वगैरह है उनकी, तो ब्रांच वगैरह है, तो उनकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस डाला था इस तरीके से ही आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स और वो सब डालना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो। और यहाँ पे सेम वे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का जो डिटेल्स है वो डालना है। तो ये जो डिटेल्स हमने यहाँ पे दी हुई है उस तरीके से ही आपको पीओबी में भी डालना है। अगर आपकी ब्रांच या कोई बिजनेस एक्टिविटी अलग से है तो इन द महाराष्ट्र स्टेट ओनली। सो इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है। आपकी कंपनी का जो भी प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे लेना है। चेक बुक ले लीजिए और यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सी बैंक है, एड्रेस प्रॉपर, पिन कोड, स्टेट वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें, जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ कैंसल चेक आपको यहाँ पे लगेगा। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट। ध्यान रखें दोस्तों, प्रॉपर डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 6 में आपको शेड्यूल एंट्री डालनी है। सो शेड्यूल एंट्री में आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पे एनेक्स्चर जो है 1 उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्टिविटीज दिखेंगे दोस्तों, जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर ये लिस्ट में से नहीं है तो आपको मोर पे क्लिक करके आगे बहुत सारी जो एक्टिविटीज है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दी हुई है। सो हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का है, सो हम सिलेक्ट कर देंगे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपके पास एक से ज्यादा एंट्रीज है, एक्टिविटीज है, तो आप यहाँ पे फिर से एनेक्स्चर 1 पे क्लिक करके सेम वे यहाँ पे कर सकते हो क्लिक। सो इस तरीके से एंट्री नंबर, सब एंट्री नंबर और पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो इस तरीके से आपको ये सिलेक्ट करना है और सिंपली इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको टीन नंबर डालना है। अगर आपकी कंपनी का टीन नंबर है तो यहाँ पे डालना है दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है। सो अगर आपके पास है और आपको फिल करना है तो टीन नंबर डालना है और इफेक्टिव डेट जो है वो आपको सर्टिफिकेट पे देख के डालना है। यहाँ पे नंबर डाल दीजिए और सिंपली यहाँ पे वो डेट डाल दीजिए। वैसे ही TIN नंबर जो डेटेड है CST एक्ट के अकॉर्डिंग वो है अगर आपके पास तो ये डाल दीजिए। और RC नंबर है अगर आपके पास प्रोफेशनल टैक्स का तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। सो सिंपली हम ये फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में डिक्लेरेशन है दोस्तों, यहाँ पे आपको आपके पास डिक्लेयर करवा रहा है कि जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे सिंपली आपको काइंडली चेक दैट गिवन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट करना है। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे आगे सिलेक्ट किया होंगे, जैसे कि अगर आपने बैंक डिटेल्स फिल की होगी और यहाँ पे फुल एड्रेस वगैरह जो आपने फिल किया है और वहां पे जो टिक मार्क किया है, तो यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अनेबल होगा और 1 बाय 1 वो डॉक्यूमेंट्स आपको सिंपली अपलोड करने हैं। और इसके बाद में डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, प्लेस डालना है, डेट डालना है, जो डेट को आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो डेट डालनी है और यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन डालना है आपके एम्प्लॉयर का और सिंपली इसके बाद में प्रिंट एंड प्रीव्यू करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसका प्रीव्यू दिखता है। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से प्रीव्यू दिखेगा और आपको जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो 1 बाय 1 प्रॉपर चेक करनी है। आपको अभी भी ऑप्शन मिलेगा कि आपके डेटा को आप वेरीफाई कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। और इसके बाद में प्रीव्यू करने के बाद हम लोग अभी क्लोज कर देते हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो हम करते हैं। इसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी पे करना नहीं है, 0 चार्जेस रहता है, आप खुद ही ये सब प्रोसेस कीजिए। और जैसे ही आप सबमिट करोगे और आप प्रोसेस करोगे इसके बाद में 1 या 2 डेज में ही आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पे। अभी रजिस्टर ईमेल आईडी माने कि दोस्तों जब आपने टेम्पररी आईडी पासवर्ड जनरेट किया था और जो आईडी आपने मेंशन की थी वही ईमेल आईडी पे आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा और इसके बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों वो हम देख लेते हैं। ये हमारा जो होम पेज है, यहाँ पे आपको अदर एक्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर
आरसी डाउनलोड जो है उसके ऊपर जाना है। सो गाइज यहाँ पे आपको पेन या टीन डालना है और इसके बाद में गेट स्टेटस करना है। अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करना है कि मेरा ये जो सर्टिफिकेट है उसका प्रोसेस कहाँ तक है, तो आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हो और यहाँ से आप आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पीटीईसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करके आपकी जो भी क्वेरी है वो हमें बता सकते हो और बहुत सारी अपडेट्स हम वहां पर भी देते रहते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीटीईसी के पेमेंट्स हम किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।